गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध तुम पाखंडी हो। बद्धी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने के पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोटेडिएच आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक राजा गौतम बुद्ध का दर्शन करने अपने पास का एक आभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उसके इस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इसके बारे में उसे शंका थी। इसीलिए वह अपने दूसरे हाथ में वह राजा एक सुंदर गुलाब का फूल भी लेकर आया था। राजा को लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे और गौतम बुद्ध से मिलाने के बाद जैसे ही उसने अपना हाथ में रखा रत्न जडित वह अमूल्य आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुद्ध की यह बात सुनकर बुरा लगा और उसने वह अमूल्य आभूषण जमीन पर फेंक दिया। पर उसने अपने दूसरे हाथ में पकद्धा हुआ सुंदर गुलाब का फूल बुद्ध को देने के लिए अपना हाथ आगे किया और उसने सोचा कि गुलाब में सुंदरता और कुछ आध्यात्मिकता शामिल है, तो बुद्ध इस गुलाब के फूल को जरूर स्वीकार करेंगे। तभी बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे गिरा दो। अब राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास बुद्ध को देने के लिए कुछ बचा नहीं था। तभी उसने स्वयं का ख्याल आया और राजा ने सोचा कि वस्तु भेंट करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। इस बात ख्याल आते ही राजा ने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। तभी बुद्ध ने राजा से फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम बुद्ध के शिष्य भी वहाँ मौजूद थे। वे राजा की इस स्थिति को देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ कहना कितना अहंकार पूर्ण है। मैं अपने को समर्पित करता हूँ यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता।